संभाल के बात करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं उसके पास आ गया, उसके रूबरू आके खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ मैं इस वक्त तुम्हारे कमरे में तुम्हारे शौहर की हैसियत से खड़ा हूँ। बदतमीज़ी करोगी तो एक थप्पड़ मारूंगा मुंह पे, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा। इसलिए मुझसे वैसे बात करो जैसे एक शौहर से करते हैं। मेरी बात पे उसने नज़रें चुराई, अपनी दोनों मुट्ठियाँ भींची, शायद ज़ब्त से गुजर रही थी। वो मेरे सामने से हट के अलमारी के पास चली गई। अपनी अलमारी ज़ोर से खोली, अपना आरामदाह लिबास निकाला और ड्रेसिंग के सामने बैठ के अपने जेवरात उतार के फेंकने लगी। शायद अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी। सारे जेवरात उतार के उसने ऐसे ड्रेसिंग टेबल पे फेंक दिए। खुद ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर में वापस आई तो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। मैंने भी अलमारी में से अपना नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब कपड़े तब्दील करके आया तो कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने देखा तो बेड पे बड़े आराम से लेटी हुई थी। मैं जाके बेड की दूसरी जानिब लेट गया। उसने जब मुझे बेड पे देखा तो उठ के बैठ गई। कहने लगी तुम सोफ़े पे जाके सो। मैंने कहा मैं क्यों सोफ़े पे जाके सोऊं? तकलीफ़ तुम्हें है तो जाओ तुम सो जाओ। कहने लगी मुझे सोफ़े पे सोने की आदत नहीं है। मैंने कहा मुझे भी नहीं है, और बेफिक्र हो, इतनी खूबसूरत नहीं हो तुम कि रात को मैं बेकाबू हो जाऊं अपने जज्बातों के हाथों। इतनी बेख्तियारी कभी नहीं हुई मुझे, इसलिए बेफिक्र होके सो सकती हो। कहने लगी ये मेरा कमरा है, ये मत भूलो। मैंने कहा कमरे का ताना मत देना, तुम्हारे दादा की वजह से यहाँ पे नज़र आ रहा हूँ मैं, और कमरे का ताना एक बार और दिया तो अभी के अभी तुम्हें अपने घर में ले जाऊँगा और फिर तुम्हें